हाय एवरीवन, मेरा नाम है साहिल सिंह एंड चलिए लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। तो आईसीटी ने लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ाया था, राइट। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैंने आईसीटी का 2020-24 मेंटरशिप का लाइक वन से जितना भी उन्होंने लेक्चर अभी तक अपलोड किया है, मैं धीरे धीरे उसको अपलोड कर रहा हूँ इन हिंदी, राइट। आई एम मेकिंग माई ओन नोट्स एंड आई एम अपलोडिंग दैट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एंड आप मेरे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मेरे को वहाँ पर पूछ सकते हो, राइट। तो एचडी स्टार्ट करते हैं जीके काइंड ऑफ क्वेश्चन से कि जीके काइंड ऑफ नॉलेज से कि जो भी सेटलमेंट प्राइस होता है वो फ्यूचर्स का वो होता है 4-15 में, राइट। यानी कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पर यूरो नहीं, फॉरेक्स नहीं, आप नैस्डैक अगर यहाँ पर खोलिएगा फ्यूचर्स, नैस्डैक ई नहीं या फिर कुछ भी आप खोल सकते हैं, एस खोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप आपको यहाँ पर आर टी एच में आना है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर में। अगर आपको ई टी एच एंड आर टी एच का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका है, राइट। आपको यहाँ देख रहा है जो भी लास्ट कैंडल का प्रिंट होता है वो कब है होता है, वो 16-14 में होता है, राइट। बिकॉज 16-15 दैट इज 4-15 वहाँ पर मार्केट बंद हो जाता है एंड खुलता कब है, 9:30 में, राइट। एंड ये हमेशा होता है, नास्डैक में भी होता है, यूएनए भी होता है, राइट। तो आगे चलते हैं। अब जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सबसे पहले आईसीटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। हल्का सा उन्होंने ये चीज़ को मॉक किया था, बट आईसीटी ने ये कहा था कि एक ऐसा मीटिंग होता है जिसमें बंच ऑफ जोकर्स आते हैं बीच में तो आईसीटी ने उन्हें जोकर कहा था, राइट। एंड वो ये करते हैं कि मतलब वो कुछ डिसाइड करते हैं एल्गोरिथम के बारे में, बट एज वी नॉट दैट कि जो मार्केट एल्गोरिथमिकली कंट्रोल होता है तो उनका डिसाइड करने से कुछ नहीं बनता। बट इससे ये होता है कि मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट बैठ जाता है, बिकॉज ऑफ विच आपको हल्का सा ऐसा चॉपी टाइप से प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। लाइक वो पूरे वीक में, अगर आज के दिन जैक्सन सिंपोजियम है तो ये जो मेरा पूरा जो वीक है जो चलते आ रहा है, वो पूरा वीक में आपको बहुत चॉपी प्राइस एक्शन दिखेगा। ये आईसीटी का एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि आईसीटी का एक्सपीरियंस ये बोलता है, दैट इज जब भी जैक्सन होल सिंपोजियम इकोनॉमिक सिंपोजियम आता है, आप ये फॉरेक्स फैक्ट्री में सर्च कर सकते हो। जब भी आता है तो वीक पूरा चिप चॉप मतलब पूरा चॉपी वीक रहता है, राइट। देख सकते हैं कैसे पूरा चॉपी चॉपी टाइप से वीक बना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता चुका है, राइट। जब भी प्राइस सीई को टच नहीं करता दैट इज इंडिकेटिंग हाउ हैवी इज इट। ये वीक था, ये विक था, ये विक का यहाँ पर सीई था, राइट। जैसे ही ये सीई को टच नहीं की दैट इज इंडिकेटिंग हाउ हैवी इज, हाउ लाइट इज इट, राइट। मैं हैवी को नीचे बोलता हूँ, लाइट के ऊपर बोलता हूँ, कितने हल्का है प्राइस एंड मोस्टली ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा। देख सकते हैं कैसे एफ का जो हाई है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है एंड देन वहाँ से वो फॉल कर गया नीचे। मैंने आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बता दिया है। एंड यहाँ पर टू डिलीवरी होता है प्राइस का। अगर आप ये बेसिकली नैस्डैक वगैरह में होता है, फ्यूचर्स में होता है, फॉरेक्स में तो आप यूजन का यूज़ करते हो, राइट। तो नैस्डैक में ये होता है कि 230 तक एक ट्रेंड रहता है, मोस्टली 90 एंड 80% का, 80% ऑफ द केस में ये रहता है कि 230 तक एक ट्रेंड रहता है एंड फिर 230 के बाद एक नया ट्रेंड वहाँ पर फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि एक यहाँ पर 230 के बाद अराउंड 230 यहाँ पर 2 बी से मतलब एक काइंड ऑफ रूल ऑफ द थंब नहीं है, बट ऐसा देखा गया है कि 230 के बाद एक अलग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक पहले तो डाउन ट्रेंड था, फिर काइंड ऑफ बहुत स्लॉपी रहा मार्केट, बट 230 के बाद एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट। आपको दिख रहा है कैसे यहाँ पर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये आपको अपने मार्क करके रखना है। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर का वो कुछ नहीं हुआ, राइट। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि हमेशा तो ये काम नहीं करता, बट आपको ध्यान रखना है कि 230 के बाद एक रैली स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब था 230 के बाद नीचे चला गया, राइट। फिर अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो टू यहाँ सब अब ट्रेंड था पूरा। 230 के बाद एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इतना गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, राइट। फिर मैं अगर आपको आगे तरफ ले ही चलूँ तो इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें हल्का सा यहाँ से 230 आपका यहाँ पर था, तो यहाँ से फिर ये जगह से एक नया रैली स्टार्ट हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, 230 से एक नया रैली स्टार्ट हो गया।
तो ये कभी कभी काम करता है, 70% ऑफ द चांस ये काम करेगा। अगर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस कहीं पर है या फिर कहीं पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है या मैक्रो का टाइम है एंड वो 230 के जोन के अगर अंदर आता है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो अगेंस्ट में जाके बेसिकली। राइट तो ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगा, बट आप इसको ये बोल सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल है कौन सा कैंडल रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पी डी रेज है एंड वो पी डी रेज एक कैंडल रिस्पेक्ट कर रहा है एंड वो कैंडल का बहुत बड़ा विक है, एंड सेकेंड पी डी रेज है वही कैंडल का एंड वो कैंडल उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा पी डी रेज का विक आपको लेना चाहिए? मेरा मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा कोई एन डब्ल्यू ओ जी है, राइट, एंड यहाँ पर दो कैंडल्स हैं, एक कैंडल एन डी ओ जी को टॉप मतलब टू द टिक रिस्पेक्ट कर रहा है एंड एक कैंडल एन डब्ल्यू ओ जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एंड दोनों के पास विक है, तो आप कौन सा विक लीजिएगा? आप उस कैंडल का विक लीजिएगा जो आपका एन डब्ल्यू ओ जी को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। यूडास स्विंग हमको पता है, अगर 9:30 में 9:30 से आपका स्टार्ट होता है ट्रेडिंग सेशन, राइट, मान लीजिए 9:30 में अगर अप गया तो मोस्ट ऑफली वो 10 o'clock के बाद डाउन जाने वाला है, इसको बोलते हैं यूडास स्विंग। जो भी फेक स्विंग होता है, जो भी मैनिपुलेशन स्विंग होता है किल जोन के अंदर, फॉरेक्स में किल जोन होता है, उसके अंदर हम लोग उसको बोलते हैं जूडस स्विंग, राइट। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड इक्वल हाइज क्या होता है? रिलेटिव इक्वल हाइज वैलिड तब रहता है जब पहला हाई ऊपर है एंड सेकंड हाई डाउन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इक्वल हाई, वैलिड वाला। लो केस में पहला लो डाउन रहे एंड दूसरा लो अप है, बट मान लीजिए दोनों लो बराबर है, क्या वो रिलेटिव इक्वल लो है? बिल्कुल है। वो तब है जब पहला वाला का जो बॉडी आप देखेगा, आप हाई तो देखते हैं, बिग देखते हैं, ओके, बट आप बॉडी भी देख सकते हैं कि बॉडी इसका ऊपर है एंड इसका बॉडी नीचे है, तो ये भी एक रिलेटिव इक्वल हाई है, राइट। A valid RTH is the high that has one in the left that's above than the right, right, यहाँ पर राइट होगा। एंड ऑल्सो विक, ठीक है इतना तो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लो कि दोनों विक बराबर होता एंड उसका जो बॉडी है वो लेफ्ट का ऊपर होता एंड जो राइट वाला बॉडी वो नीचे होता हल्का सा, वो भी एक वैलिड रिलेटिव इक्वल हाइज है। ये सब सिग्नेचर्स हैं। If something is supportive and the price wants to go up and it doesn't touch it, that there is a whole paradigm shift. This tells you that without a shadow of doubt it's going to go up, right? इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक एफ है, राइट, ये मैंने आपको बता चुका है पहले ही, बस आई ने कुछ एक काइंड ऑफ कोटिंग करती है इसके ऊपर। अगर आपके पास एफ है एंड प्राइस नीचे गिर रहा है एंड वो एफ के पास एक बेसिकली वो एक बिसी बिसी या बिसी नहीं, हाँ बिसी है वो, एंड प्राइस नीचे गिर रहा है एंड वो बिसी के बाद प्राइस ऊपर चले जाएगा, राइट। तो वो अगर वो बिसी तक भी ट्रेड नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस बहुत ही लाइट है, राइट, एंड फिर वो ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। जब भी आपके पास गैप रहेगा आपको गैप को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इमीडिएटली बैलेंस मैंने आपको बता दिया है, बैलेंस प्राइस रेंज भी आपको मैंने बता दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप ये अगर आप 15 सेकंड का चार्ट अगर आपको अलाउ करता है, कभी भी आपको ऐसे प्राइस एक्शन मतलब कहाँ दिख रहा है, ये प्राइस ओपन यहाँ पर था, राइट, ये प्राइस का क्लोज यहाँ पर था, ओपन यहाँ पर था, राइट। तो इसके बीच में ये क्या है, ये पूरा एक बैलेंस्ड एरिया है, 15 सेकंड में ये पूरा एक बैलेंस प्राइस एक एक्शन है। ये भी आपका ऐसा फॉर्म होगा, राइट, एक विक ऊपर एक विक नीचे, एंड अगर ये बराबर का तो और अच्छा बात है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से यहाँ पर बहुत ही चॉपी प्राइस एक्शन, बैलेंस प्राइस एक्शन, राइट। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपके पास एक बैलेंस्ड प्राइस एक्शन होता है, एल्गोरिदम हमेशा इनएफिशिएंसीज के पास जाता है। बैलेंस प्राइस एक्शन के जितना भी इनएफिशिएंसीज वो सब क्लियर आउट हो जाता है। तो बैलेंस प्राइस रेंज एल्गोरिथम को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस एक टाइप का या फिर एक मैग्नेट जो रिपेल करे उस टाइप को फॉलो करता है। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना तो मार्केट को बहुत ही बड़ा एक डिस्प्लेसमेंट गाड़ी बनाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, एंड अगर फिर वो ऊपर जाएगा तो ये काइंड ऑफ फिर रिपेल करेगा एंड फिर मार्केट उसको नीचे भेज देगा। दिस इज व्हाट इज द बैलेंस प्राइस रेंज, राइट। मैंने आपको ये पहले बता चुका है। कैसे होल्ड करें एक्चुअली कुछ बताए थे कि आप तभी होल्ड कर सकते हो जब आपको आईसीटी का सारा पीडी रेट्स पता है, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू अ क्लियर कट बायस कि एक्चुअली प्राइस कहाँ जाने वाला है। तो आईसीटी एक और हमें सीक्रेट बताए थे बट वो उन्होंने लाइक डिस्क्लोज नहीं किया, ये कि एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक पीडी अरेज को रिफ़र करता है। वो सेशन का पहला सेकेंड, सेशन का सेकेंड थर्ड हो सकता है, वो वीक का पहला सेकेंड थर्ड हो सकता है, वो वीक का एक स्पेसिफिक डे लाइक फर्स्ट डे या वेडनेसडे का फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकता है।
वो मंथ का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, वो ईयरली का फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ का कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम का एफईजी होता है। तो एक एल्गोरिथमिकली प्री डिटरमिंड है कि वो वही एफईजी को रिस्पेक्ट करेगा। तो आईसीटी के सारे सीक्रेट बोले थे कि आईसीटी ने कहा था कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो आईसीटी जब बुक लिख रहे हैं उसके अंदर आईसीटी बेसिकली ये सारे सीक्रेट को बताएंगे नहीं। डीपर एफईजी क्या होता है? तो ये एक वन ऑफ दी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक नया पीडी अरेज है, राइट। वो एक फर्स्ट एफईजी का कॉन्सेप्ट है जो आईसीटी अगले लेक्चर में 12 में बताया था, बट यहाँ पर एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दिए थे। रिपर एफईजी हम लोग उस एफईजी को बोलते हैं जो आप पूरे सेशन भर एक्सटेंड करते हो एंड पूरे सेशन भर उसको रिस्पेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपर एफईजी। ये बेसिकली फर्स्ट एफईजी कॉन्सेप्ट आता है जो आईसीटी ने अगले लेक्चर में बताया था। आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जो भी पहला एफईजी ओपनिंग सेशन में आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9:31 से 10 o'clock के बीच में जो भी पहला एफईजी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एक्सटेंड करिए, हम देखें कैसे इसको आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर 9:30 को ले जाऊँ तो एफ हमारे यहाँ पर है। वो 9:31 के बाद होना चाहिए, राइट। 9:31 यहाँ से है, यहाँ से तो इसके बाद होना चाहिए, 9:30 नहीं। वो 9:30 का कैंडल नहीं देखना, आपको 9:31 से देखना है। तो हमें एक एफ यहाँ को मिला। ये एफ बहुत है, मैं यहाँ पर ट्रायंगल टूल ही ले लेता हूँ बिकॉज वो मेरे को क्लियर लगता है। एंड अगर आप इसको सेशन भर एक्सटेंड करोगे तो ये एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड देख सकते हैं कैसे। ये वाला फीचर यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट किया। इसको हम लोग बोलते हैं रीपर एफ एक ऐसा एफ जो एक सेशन का ओपनिंग रेंज के बाद स्टार्ट होता है एंड वो पूरे सेशन पर सपोर्ट करता है प्राइस को, उसको हम लोग बोलते हैं रीपर एफ जैसे यहाँ पर एफ सपोर्ट कर रहा है, राइट। दिस इज वॉट इज रीपर एफ आप ये ट्राई कर सकते हो। फॉरेक्स में क्या होगा? फॉरेक्स में लाइक आज तक अभी तो कुछ पता ही नहीं है फॉरेक्स के बारे में, बट बेसिकली जो भी फॉरेक्स का सेशन होता है, लंदन सेशन का जो प्री मार्केट होता है, उसमें वो सपोर्ट करता है, राइट। हम्म, ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाइड हो गया। जब भी आपके पास एक बड़ा गैप होगा तो 70% चांस रहता है कि 9:30 से 10 o'clock के बीच में वो 50% ऑफ द गैप क्लियर आउट कर देगा। तो यहाँ पर किया उन्होंने। तो यही सब है, राइट। जो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बस उसी को आईसीटी और ब्रशअप 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 कर रहे हैं, धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट के डोज इंजेक्शन दे रहे हैं। यही था आईसीटी के लेक्चर नंबर 11 में, राइट। एंड बॉडीज ऑफ द कैंडल इज गोइंग टू गिव यू ऑन द नैरेटिव, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, राइट। तो यही था आईसीटी के लेक्चर नंबर 11 में, राइट। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में नए हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड चैनल में जाके पूछ सकते हो। एंड इफ़ आई एम एलिजिबल एंड इफ आई नो द आंसर आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। So this was the video, this was the lecture number 1. I will meet you on another video. Till then, take care and see you.